Hello my dear students, this is our next video on properties of determinant. I think this is our third video. Before this video we learned the expansion of determinant. अभी तक हम लोग expansion of determinant पढ़ चुके हैं. फिर हम लोगों ने brief introduction देखा था माइनस एंड कोफैक्टर्स का. फिर हम लोगों ने देखा था properties of determinant. इसमें कुछ properties थे, मैं फिर से एक बार रिकॉल करना चाहूँगा. फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी था कि if all the elements of any row or column of a determinant are zero, then the value of determinant zero. अगर किसी मैट्रिक्स का किसी भी रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट जीरो होता है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपका हो जाएगा जीरो. फिर हमने देखा था अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होगा देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो. थर्ड हमने देखा था कि आप किसी डिटरमिनेंट के टोटल रोज को टोटल कॉलम में इंटरचेंज कर दो तब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी था कि अगर किसी डिटरमिनेंट कोई भी दो रो या कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू तो सेम होगा, बस उसमें सिर्फ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. फिर हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी देखा था कि जैसे मैट्रिसेस में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे तो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, बट डिटरमिनेंट में वैसा नहीं है. अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसी पार्टिकुलर रो या किसी पार्टिकुलर कॉलम में आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे. अगर कॉमन निकालना होगा तो रो या कॉलम वाइज ही आप कॉमन निकालोगे. फिर हमने देखा था सिक्स वन कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कॉलम का एलिमेंट सम ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स में एक्सप्रेस किया हुआ है तब उसके सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट में आप एक्सप्रेस कर सकते हो. फिर हमने कहा था कि अगर आप यूज करते हो आर आई टेंड्स टू, अगर ये ऑप्शन यूज करते हो आर आई टेंड्स टू आर आई प्लस के आर जे या सी आई टेंड्स टू सी आई प्लस के सी जे, इस ऑपरेशन करने के बाद भी जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा वो हमेशा सेम आएगा. फिर हमने बताया था कि अगर कोई अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट है, मतलब कि अगर किसी डिटरमिनेंट के डायगोनल के ऊपर का हर एक तीनों एलिमेंट या डायगोनल के नीचे का एलिमेंट अगर जीरो आता है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल एलिमेंट्स. फिर हमने देखा था कि डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी, ये था आपका डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट. फिर हमने देखा था कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दो तब जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा तब जो आएगा वो आपका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा. बट वही अगर किसी एलिमेंट को किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपका आ जाएगा जीरो. तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं. ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग जो प्रॉपर्टीज खत्म कर रहे थे एक प्रॉपर्टीज खत्म कर ही देते हैं. क्वेश्चन है डेल्टा इक्वल्स टू ए बी सी ए सी ए बी प्रूफ करना इज नेगेटिव, दैट मींस ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल. अच्छा गिवन क्या है, पर यहाँ देखो गिवन दिया हुआ है कि ए बी सी आर पॉजिटिव मींस ए बी सी इज ग्रेटर देन जीरो. नेक्स्ट एंड अनइक्वल, अनइक्वल कहने का मींस है ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी. These things are given. तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो टर्म होगा वो नेगेटिव होगा. हमने आपको बताया था अगर किसी डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करते हो तो कोशिश करो कि अगर तीनों एलिमेंट जीरो आता है वेल एंड गुड, अगर तीनों नहीं तो कम से कम दो तो जीरो आ जाए, अगर दो भी नहीं तो एटलीस्ट वन तो आना ही चाहिए. जब तक एक भी जीरो नहीं आएगा हम उसका एक्सपेंड नहीं करेंगे. तो यहाँ पे हमने कुछ सोचना होगा और हम लोग क्या सोच सकते हैं. तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर आरचेस देखो तो आरचेस में सिंपल सा कह रहा है कि ये नेगेटिव जाना है तो हम चाहेंगे कुछ कॉमन आ जाए. देखो ये साइक्लिक ऑर्डर में है ए बी सी ए सी ए बी. अगर मैं एक ऑप्शन यूज कर दूं C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 तब देखो डेल्टा कितना आएगा आपका. डेल्टा आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी. ये आ जाएगा बी सी ए. हमने तीनों एलिमेंट्स को ऐड कर दिया. अब देखो कितना इजी हो गया ना ए बी सी कॉमन निकालना एंड देन टेक कॉमन ए प्लस बी प्लस सी. और ये सब आइडियाज आपके पास एट रैंडम नहीं आ जाएंगे, ये तब आएंगे जब आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे. एंड देन आफ्टर अब जैसे तीन आपका वन आ गया तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा समझो 80% क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया. नेक्स्ट यहाँ करते हैं दो को जीरो बनाते हैं R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1.
तब ये आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, देन 1 b c 0 c माइनस b a माइनस c 0 a माइनस b b माइनस c। नेक्स्ट, अब देखो आई थिंक कॉमन निकालने में कुछ फंडा है नहीं। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इस दोनों को एक्सपेंड कर देना। तो जो एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि 3 एलिमेंट में 2 तो 0 आ चुका है, तो सिर्फ 1 के करस्पॉन्डिंग ही एक्सपेंड होगा। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 इंटू कितना आ जाना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे। दैट मीन्स c माइनस बी b माइनस सी माइनस a माइनस b a माइनस c, देन a प्लस बी प्लस सी, इसे एक्सपेंड कर दो। चाहो तो आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे एक्सपेंड करोगे, अच्छा माइनस कॉमन आएगा तो b माइनस सी होल स्क्वायर माइनस a माइनस b a माइनस c। ये जो a माइनस बी सी माइनस ए का, तो इसे प्लस करते हैं, a माइनस बी सी माइनस, मैंने माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दिया। अब कोई ऑप्शन है नहीं इसके बाद आपके पास, आपको एनी हाउ एक्सपेंड करना ही होगा। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी या माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस ac, या सिर्फ सी ए लिखते हैं, सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी यहाँ आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके, प्लस 2bc माइनस बी सी। तो बच्चों ए बी की बात देखते हैं, तो प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बट हमने लाना ये नेगेटिव, नेगेटिव लाना है मीन्स माइनस कॉमन होना चाहिए। माइनस कॉमन होने से भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं माइनस कॉमन निकालूं काम हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद भी अगर हम कुछ पुट करते हैं एबीसी की जगह पे, तो वो नेगेटिव आना चाहिए। मीन्स नेगेटिव करने के लिए आपको इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना होगा। तो फॉर दैट वन मल्टीप्लाई, चलो एक बार माइनस कॉमन निकालते हैं। टेक माइनस कॉमन, देन a प्लस बी प्लस सी, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बट अभी आंसर नहीं आया आपका, ये मत समझना कि ये नेगेटिव पहले कह रहा था, ये नेगेटिव आ गया तो यहीं छोड़ देंगे, नहीं। ये तो अभी ये पॉजिटिव है, मुझे ये भी प्रूफ करना होगा कि हम कुछ भी पुट कर दें तो ये टर्म आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है तभी यहाँ बाहर में नेगेटिव है, वो नेगेटिव होगा। तो कैसे करेंगे, तो एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब आप सोचोगे इससे मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया, बट स्टिल आप देखो -1/2 a प्लस b प्लस c। अच्छा, कैन वी राइट दिस वन एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर एंड c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2c स्क्वायर एंड 2ab 2bc 2ca। इससे फायदा ये हुआ आपके पास -1/2 a प्लस b प्लस c एंड यहाँ a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। अब आप देखो, क्योंकि a b c तीनों पॉजिटिव था तो ऑब्वियसली ये टर्म तो पॉजिटिव होगा ही। अब यहाँ पे a b और c कुछ ही पुट कर दो, तो a माइनस बी यहाँ क्या है होल स्क्वायर, ये टर्म पॉजिटिव, ये भी टर्म पॉजिटिव, ये भी टर्म पॉजिटिव। मीन्स अल्टीमेटली ये जो टोटल टर्म है पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव के साथ में क्या बाहर में है माइनस, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। ओके, और ये प्रूफ करना था आपको कि दिस डिटर्मिनेंट आफ्टर मतलब दिस डिटर्मिनेंट इज negative when a b c are positive integers and a not equals to b not equals to c। अच्छा, ये भी एक है कि ये कंडीशन क्यों दिया हुआ है। मान लो a equals to b equals to c होता क्या होता, ये टोटल टर्म आपका होता 0 और 0 इंटू ये थिंग 0, तो पॉजिटिव की जगह को क्या आ जाना था आपका, मतलब नेगेटिव की जगह को आ जाता आपका
0, तब वो नेगेटिव नहीं आ पाता है। इसलिए जो भी कंडीशंस दिए होते हैं उसका भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, और जो अधिकतर बच्चे उस कंडीशंस को देखते नहीं हैं और वहाँ पे हम लोग बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं। तो हमें उस पर ध्यान देनी है और हमें वहाँ पे मिस्टेक होने से बचना है उससे। नेक्स्ट, अभी हम लोग पर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस बनाएंगे, और जब डिटरमिनेंट्स खत्म हो जाएगा तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का हम लोग 2-3 क्वेश्चंस मतलब कि 1-2 लेक्चर्स ऐसा करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का होगा। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, इफ ए बी सी आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ this one 2y plus 4 3y plus 5 4y plus 6 5y plus 7 6y plus 8 7y plus 9 8y plus a 9y plus b and 10y plus c. We'll find the value of this one. कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है कि ए बी सी आर इन ए पी। मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि रिजल्ट क्या लाना है, ठीक है। तो आप सोचो कि कुछ तो पता है ही नहीं, तो हम लोग स्टेप आगे कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो उसके लिए ये दिया हुआ ए बी सी आर इन ए पी। तो इफ ए बी सी are in AP, then कितना आ जाना है, then obviously 2b equals to condition of AP। तो यहाँ से आपके पास एक हिंट आ गया कि हम अगर a plus c कर दें, इस दोनों को ऐड कर दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो छोटे छोटे जो हिंट्स होते हैं वो आपके क्वेश्चन में ही होते हैं। मतलब कि अगर मैं कर दूं r1 टेंड्स टू r1 प्लस r3, तब तो कितना आ जाना है, ये आ जाएगा 6y प्लस 10, ये आ जाएगा 12y प्लस 16, ये आ जाना है 18y प्लस a प्लस c, देन ये 3y प्लस 5 6y प्लस 8 9y प्लस b 4y प्लस 6 7y प्लस 9 10y प्लस c। अब देखो सिंस ये दिया हुआ है कि 2b इक्वल्स टू a प्लस c, अब यहाँ पे a प्लस c के जगह पे पुट कर देते हैं हम लोग 2b, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे तो अच्छा यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं। क्या 2 कॉमन निकाल दो 3y प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो 6y प्लस 8, यहाँ 18y प्लस 2b एंड 3y प्लस 5 6y प्लस 8 9y प्लस b 4y प्लस 6 7y प्लस 9 and 10y प्लस c। देन आफ्टर सो इससे भी तो हम 2 कॉमन निकाल ही सकते हैं। तो एलसीएम आपका आ जाना है, इट इज 2 3y प्लस 5 2 6y प्लस 8 2 9y प्लस b। यहाँ देखो 3y प्लस 5 6y प्लस 8 9y प्लस 6 4y प्लस 6 7y प्लस 9 10y प्लस c। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, मैंने कहा था अगर कोई भी 2 रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट या तो सेम हो या तो आइडेंटिकल हो या स्केलर मल्टीपल हो या प्रोपोर्शनल हो, तभी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या है 0। ये सेम चीज है, 2 से मल्टीप्लाई में ये भी सेम ये भी सेम, क्योंकि दोनों आपका प्रोपोर्शनल आ गया, इससे हम डायरेक्ट ये पुट कर सकते हैं RHS, सो 0, दैट्स इट। और अगर एक स्टेप आप बढ़ाना चाहते हो तो 2 कॉमन निकाल दो, तब दिखाओ कि ये दोनों इक्वल है, बट उसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम ये ऑपरेशन करें R1 टेंड्स टू R1 माइनस 2 R2,
तो वो ऐसे ही 0 हो जाना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इससे, आपका कहीं पे भी मार्क्स कटने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहला चीज है, जब भी आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आता है तो आप देखो कि आरचेस में क्या दिया हुआ है, क्योंकि जो मेन हिंट है उसी से मिलेगा। अगर आरचेस नहीं है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अगर आरचेस में कुछ नहीं है तो क्वेश्चन में पक्का आपको कुछ ना कुछ हिंट होगा जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूँ। क्वेश्चन इज y प्लस जेड होल स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स वाई एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर वाई जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको ध्यान होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जहाँ पे ये हम लोगों ने प्रूफ किया था। अगर याद होगा तो हमने किया क्या था, हमने आपको एक छोटा सा हिंट बताया था। सिर्फ देखो यहाँ एक्स वाई एक्स जेड, ठीक है, यहाँ क्या कॉमन है x, यहाँ एक्स वाई वाई जेड, यहाँ y, यहाँ एक्स जेड वाई जेड, यहाँ जेड। उसी टाइप से अगर कॉलम वाइज क्या होगा, इसमें x, इसमें y, इसमें z, ये कॉमन है। तो हमने बताया था कि इसमें दो एलिमेंट में जो कॉमन है आप उसी से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ x कॉमन है, यहाँ y, यहाँ z, तो हमने उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। और अगर हम रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने कॉलम वाइज कॉमन निकालना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ रो वाइज कॉलम वाइज को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई जेड। इसमें मैं एक से कर रहा हूँ, चलो मैं पहले से एक से करता हूँ। एक से करो कितना आ जाएगा, एक्स इंटू वाई प्लस जेड होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर जेड। इसमें एक्स इशू, इसमें वाई से करते हैं, यहाँ वाई से डिवाइड भी करना होगा। तो एक्स वाई स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, और इसमें मैं करता हूँ जेड से। तो जेड एक्स स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। हमने क्या किया, क्योंकि एक्स वाई एक्स जेड में एक्स कॉमन था तो मैंने इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसमें वाई से, इसमें जेड से। इस टाइप क्वेश्चन हमेशा एक ही फंडा होता है कि अगर रो वाइज आप मल्टीप्लाई करो तो कॉलम वाइज कॉमन निकालोगे, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो तो रो वाइज कॉमन निकालोगे। अब देखो मैं इस रो से एक्स कॉमन निकाल सकता हूं, तो इससे एक्स कॉमन, इससे वाई 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 कॉमन, एंड इस रो से जेड कॉमन। तो क्या आ गया आपके पास, वाई प्लस जेड होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अभी देखो मैंने आज से देखा भी नहीं था, बस हमने हिंट यहाँ पे यहीं से मिल गया। अब हम आते हैं आगे। बाय द वे आपका आरएस में ही मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी है, मींस ये भी एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। इस क्वेश्चन को हम लोग टर्न करके यहाँ लेके आ गए। तो बहुत बार बोर्ड में सिर्फ ये भी क्वेश्चन आता है, वो तो बड़ा इशू है नहीं। नेक्स्ट अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हम लोग अब सॉल्व कैसे करें। यहाँ पे है 2xy x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, वो आएगा कैसे। और क्योंकि अभी फिलहाल मुझे वैसा कोई हिंट नहीं दिख रहा है, तो सबसे बड़ा हिंट था कि मैंने कहा था कि कोशिश करना कि सभी जीरो आ जाए, बट सभी तो जीरो आएगा नहीं। तो किसी भी रो या कॉलम का दो एलिमेंट को जीरो लाना है, अगर दो भी नहीं आता तो एक को तो लाना ही है। तो एक को तो मैं यहाँ से ले आ सकता हूँ, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ इस दोनों को। तो अगर मैं कह दूँ कि R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, तो इससे आपका एक तो जीरो हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा y प्लस जेड होल स्क्वायर, इट इज जीरो, सॉरी y प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जीरो, यहाँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। नेक्स्ट इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, जीरो, यहाँ एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर,
ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखो अगर मैं देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो मैं उसमें ए प्लस बी ए माइनस बी भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ कर दूँ वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स, यहाँ देखो जीरो, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाओ, इट इज जीरो एक्स प्लस जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड प्लस वाई, it is y square, and then z plus x plus y z minus x minus y, यहाँ z plus x plus y z minus x minus y, and चलो x square x square plus y square plus 2x, चलो अभी ऐसे लिखते हैं x plus y whole square। हाँ, क्वेश्चन अभी सोचे होगा ये छोटा दिखे तो और बड़ा हो गया, बट इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ध्यान से देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड इस रो से एंड x प्लस वाई प्लस जेड इस रो से हम कॉमन निकाल सकते हैं। मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर कॉमन, यहाँ आ जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स जीरो एक्स स्क्वायर जीरो x प्लस जेड माइनस वाई वाई स्क्वायर, एंड इट इज जेड माइनस एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई, जो इसे एक्सपेंड करते हैं। अभी भी आप एक्सपेंड करने का मत सोचना, क्योंकि अभी भी ये टर्म बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों एक साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 9 3 वो बहुत ही बड़ा टर्म आ जाना है, तो उससे हमें फिलहाल बचते हैं। तो हम एक स्टेप और करते हैं कि थोड़ा सा और छोटा आ जाए, कुछ और कॉमन निकाल जाए। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई है, तो मैं एक काम करता हूँ C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1 माइनस C2, इस कॉलम में इस दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इससे फायदा क्या आएगा ये देखो, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, यहाँ y प्लस जेड माइनस एक्स जीरो एक्स स्क्वायर, यहाँ जीरो x प्लस जेड माइनस वाई वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखो तो जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स, कुछ कैंसिल होना है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस जेड माइनस जेड, आ जाना है माइनस 2y। इसमें देखो जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई, वाई कैंसिल आउट जेड कैंसिल आउट, माइनस 2x यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ 2 2 2 आ गया, तो हम एक काम कर सकते हैं कि 2 तो हम कॉमन निकाल ही सकते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं कि हम 2 कॉमन निकालते हैं, तो आ जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स जीरो माइनस वाई जीरो एक्स प्लस जेड माइनस वाई माइनस एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है एक्सपेंड करने के सिवा, तो अब वही करना होगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद तो एनी हाउ आपने एक्सपेंड करना ही है, और थोड़ा सा बड़ा एक्सपेंशन होगा, तो देखो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इस टर्म को देखेंगे y प्लस जेड माइनस एक्स, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, दैट मीन्स एक्स वाई इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, जीरो के रिस्पेक्ट में जीरो माइनस जीरो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब जब एक्स स्क्वायर करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होना है, ये इससे, क्योंकि ये टर्म मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाना है जीरो माइनस, तो माइनस प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई। चलो ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, तो इट इज 2x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि जितना पॉसिबल हो उसके कॉमन निकाल लो, ठीक है, क्योंकि जितना कॉमन निकलेगा आपका मल्टीप्लिकेशन का मिस्टेक होने के चांसेस कम होगा। अगर ध्यान से देखो तो इस दोनों टर्म से
मैं एक्स वाई कॉमन निकाल सकता हूँ, तो एक्स वाई कॉमन निकालते हैं। अगर मैं यहाँ एक्स वाई कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई प्लस एक्स वाई कॉमन वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ आ गया एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ये वाई कैंसिल आउट। बट हाँ अब देखो दोनों एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, अब टोटल से आप एक्स वाई कॉमन निकाल दो, आपका 2xy आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2xy x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा x प्लस जेड और यहाँ से बचेगा प्लस x इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई एंड ओपन द ब्रैकेट। अच्छा एक चीज मैं शायद छोड़ दिया हूँ ना, हाँ मैंने एक चीज छोड़ दिया कि यहाँ पे इसके साथ ये भी होगा, यहाँ पे y प्लस जेड माइनस एक्स और एक्स वाई एक्स प्लस जेड माइनस वाई प्लस वाई, ये y कैंसिल हो जाएगा। तो इसके साथ बचेगा एक्स वाई मैंने कॉमन निकाल दिया, तो एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई। एंड नाउ एक्सपेंड। एक्सपेंशन में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ये हो जाना है एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड कैंसिल, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल। अब तो क्या बच गया, वाई जेड एक्स जेड एंड जेड स्क्वायर, सभी से जेड कॉमन आ सकता है, तो जेड कॉमन 2x वाई जेड, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर और साथ में यहाँ से बचा वाई प्लस जेड प्लस एक्स, दैट मीन्स 2x वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसमें एंड आपको ट्राई करना है कि मुझे हिंट कहाँ से आता है। RHS देखो, क्योंकि मैंने इसके पहले बता दिया था एक्स वाई इस टाइप से जो कॉमन आता है तो आप उसी में मल्टीप्लाई करोगे, रो से मल्टीप्लाई करो तो कॉमन से कॉलम से कॉमन निकालोगे एंड सो ऑन। तो इस टाइप के डिफरेंट आइडियाज आप जब डिफरेंट क्वेश्चंस बनाओगे तभी आप आएंगे। तो इसके लिए अगर आप कमांड करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन बना सकें प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट one is हाँ ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट a प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस बी यू c प्लस डी एक्स सी एक्स प्लस डी वी p प्लस क्यू एक्स पी एक्स प्लस क्यू, it is 1 minus x square, it is a c p b d q u v w, a c p b d q u v w। फिर से देखो प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन है और यहाँ से डिटरमिनेंट ये है, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप RHS को ध्यान से देखो कि करना क्या है। हमको लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कैसे आ सकता है, तो यहाँ पे सब में x है, यहाँ भी x है, तो मैं एक काम कर दूँ और जो मैं कहता हूँ ये इसलिए नहीं कि मुझे याद है, इसलिए कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनाया है, तो ये आइडियाज आपके पास भी आना चाहिए। देखो यहाँ bx है, यहाँ सिर्फ b है, अगर मैं ऐसा करूँ r1 टेंस टू r1 माइनस x r2, तो
फायदा क्या होगा इससे, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो एलचिस अगर मैं कर दूं यहाँ, तो यहाँ जो मैं इधर साइड पर दिखाता हूँ, a प्लस बी एक्स माइनस एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी, दैट मीन्स a प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स कैंसिल आउट। आप चाहो तो यहाँ से a कॉमन निकाल सकते हो, इससे देखो आपका dx कैंसिल हो जाएगा, बचेगा c माइनस सी एक्स स्क्वायर, तो c कॉमन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, qx कैंसिल होगा p माइनस पी एक्स स्क्वायर, तो p कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ax प्लस b cx प्लस d px प्लस q u v w। अब क्या करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो आ जाएगा a ax प्लस b u, यहाँ पे c cx प्लस d v, यहाँ q px प्लस q। अब क्या करना है, देखो मेरे पास a c p आ गया, u v w पहले से दिया हुआ है, मुझे यहाँ से ax हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट मैं करता हूँ, r2 टेंड्स टू r2 माइनस x r1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज a c q b d सॉरी a c p b d q u v w। तो कितना इजी आ गया, और इजी ये तभी आ सकता है जब आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लोगे। इसी टाइप से मिसलेनियस में और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि देखो मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमने इस टाइप को सॉल्व कर ही लिया है। एक क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन 15 मिसलेनियस का, जो हम मिसलेनियस का चैप्टर बनाएंगे तो उसमें ये सब क्वेश्चन हम स्किप कर देंगे। इट इज साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। हमने ये प्रूफ करना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है। ये आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में भी आ सकता है। मतलब मुझे आपका लाना है 0, तो कोई भी दो डिटरमिनेंट 0 कब होगा, कोई भी दो डिटरमिनेंट 0 तभी हो सकता है जब या तो किसी भी रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 आ जाए, या कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल आ जाए, ठीक है। तो बट अभी तो आपको दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, जब कुछ रास्ता नहीं दिखे तो हमें एक्सपेंड कर देना चाहिए। मीन्स टोटल डिटरमिनेंट को नहीं, डिटरमिनेंट को तो हम तभी एक्सपेंड करेंगे जब एटलीस्ट एक 0 आएगा। तो इसे एक्सपेंड करते हैं। cos अल्फा प्लस डेल्टा का फॉर्मूला, इट इज cos अल्फा cos डेल्टा माइनस sin अल्फा sin डेल्टा। फिर से cos बीटा cos डेल्टा माइनस sin बीटा, यहाँ cos गामा cos डेल्टा माइनस sin गामा sin डेल्टा। अब अगर आप ध्यान से देखो कि देखो cos अल्फा cos बीटा cos गामा यहाँ पे है, इसके तीनों के साथ क्या है, cos डेल्टा कॉमन, sin अल्फा sin बीटा sin गामा, देखो यहां से क्या है sin डेल्टा। तो अगर या हम इसे दो काम कर सकते हैं, या तो हम इसको सम ऑफ टू डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर देंगे, एक बार डिटरमिनेंट दिस वन प्लस एक बार इसके साथ। बट उससे अच्छा है कि मैं अगर कर दूं c3 टेंड्स टू c3 माइनस, देखो इस तीनों के साथ हो cos डेल्टा cos डेल्टा cos डेल्टा है, मैं कहूं माइनस cos डेल्टा इंटू c2, मैंने इसके साथ cos डेल्टा मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हम माइनस से यहाँ करते हैं, प्लस sin डेल्टा इंटू c1, मैंने इसमें sin
डेल्टा से मल्टीप्लाई करके ऐड किया ताकि ये कट जाए, इसमें कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया ताकि ये कट जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा cos alpha cos beta cos delta sorry gamma and it is 0 0 0. So ultimately its value is 0. तो ये सब क्वेश्चंस हमारे पास कुछ है जो कि सिंपल सा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस्ड है। और भी क्वेश्चंस है कुछ छोटे छोटे इसमें, तो हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। और प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स कोशिश कीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप बना सको। ऐसे टोटल चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग कुछ और बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे फिर से क्योंकि माइनस को फैक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे कि उसके बेसिस पे हम लोग इन्वर्स ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के पहले हम डील करेंगे एडजॉइंट के बारे में, एडजॉइंट क्या होता है। फिर एडजॉइंट के बाद हम लोग इन्वर्स में आएंगे, इन्वर्स के बाद उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे। देन आफ्टर जो हमारा मेन टास्क है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स या साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स। 3 इक्वेशंस दिए रहते हैं, उसमें 2 टाइप के आते हैं कि आपका एक तो सिंपल क्वेश्चंस भी दिया रहेगा या आपका वर्ड प्रॉब्लम्स भी रहेगा। बोर्ड में मैक्सिमम चांसेस है कि वर्ड प्रॉब्लम ही रहेगा। तो हम लोग उस सभी टॉपिक्स को अपने आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस देखिए। अगर कुछ डाउट्स है या कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए।